एक किसान होता है, उसका बैल एक कुएं में गिर जाता है। बैल बूढ़ा था। दोस्तों उसके बाद जो यहाँ पर होता है, आंखें नम कर देने वाला वाक्य है। पूरे वाक्य को सुने और अच्छी तरह से जानें कि आखिर ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी के फैसले क्या होते हैं। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और मेरे गोपाल चैनल में आपका स्वागत है। एक किसान होता है रामदीन, जिसके घर में उसकी पत्नी है, छोटे छोटे बच्चे हैं। उसकी एक बैलों की जोड़ी है। उस बैलों की जोड़ी में एक बैल तो जवान है, एक बैल बहुत पुराना है उनके पास, जो उनके घर पर ही बूढ़ा हुआ है कमा कमा करके। तो दो बैल हैं उनके पास। दोनों बैलों से वे हल जोतते हैं और खूब यहाँ पर पैदा होती है, पैदावार उनके खेतों में, और अपना भरण पोषण अच्छे से कर रहे होते हैं। अब उनके खेत के समीप एक कुआं होता है दोस्तों। अब क्या होता है, एक दिन खेत वगैरह जोत करके वह किसान अपने बैलों को पेड़ की छांव में बांध देता है। वहीं कुएं के साइड में ही एक नीम का पेड़ होता है, वहाँ पर अपने बैलों को बांध दिया। अब जो बुजुर्ग बैल था उसे यह दिखाई नहीं दिया, या फिर मतलब बुढ़ापे का जो कोई होता है, उसका पैर फिसल जाता है और वह रस्सी तोड़ करके उस कुएं में गिर जाता है। जवान बैल ऊपर ही था। अब जैसे ही वह कुएं में गिर जाता है, किसान दौड़ करके आता है, क्योंकि धड़ाम से गिरने की आवाज़ जो आती है। किसान दूसरे पेड़ के नीचे बैठ करके खाना खा रहा था। उसके तो प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, क्योंकि किसान के लिए बैलों की जोड़ी सबसे अमूल्य होती है, अनमोल होती है। क्योंकि पुराने ज़माने में किसान अपने बैलों को कहते हैं घी भी पिलाया करते थे, इतना प्यार किया करते थे। किसान के पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है, वह दौड़ कर आता है, आकर देखता है तो उसका बूढ़ा बैल कुएं के अंदर जा चुका है। लेकिन उसके हाथ पांव सलामत थे, कहीं से टूटा फूटा नहीं था, क्योंकि उस कुएं के अंदर पानी था। दोस्तों किसान इधर उधर विचलित होकर घूमने लगता है, उसको निकालने की ताक में है, लेकिन वह कैसे निकाल सकता है, ज़्यादा गहरा कुआं था। आस पड़ोस में खेतों में जो लोग लगे हुए थे उनको बुलाता है कि मेरा बैल कुएं में गिर गया। सारे लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कोई उपाय यहाँ पर नहीं होता है। लोग उसको निकालें तो कैसे निकालें, कुआं ज़्यादा गहरा था, रस्सी वगैरह भी नहीं थे। गांव में जाता, गांव में रस्सी लेकर आता है, और भी लोग उसके साथ आ जाते हैं और उस बैल को चारों तरफ से घेर कर खड़े हो जाते हैं। कुएं की मुंडेर पर बैठे रहते हैं सभी लोग, सोचते रहते हैं कि किस तरह से इसको निकाला जाए। बड़ी समस्या हो जाती है। गांव के अंदर कोई क्रेन वगैरह भी नहीं थी, कोई जेसीबी भी नहीं थी। तो ये लोग सोच विचार में पड़ जाते हैं कि कैसे आखिर इसको इसमें से निकाला जाए। सभी लोग बैठे हैं। तभी गाँव का एक सदस्य कहता है कि रामदीन, तुम्हारा ये बैल बूढ़ा हो चुका है, वैसे भी अगर ये नहीं रहेगा तो तुम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आज नहीं तो ये कल मर जाएगा, क्योंकि वो बुढ़ापे में है। लेकिन रामदीन रोता है, कहता है कि ये मैंने बचपन से पाला है, मेरे जीवन का साथी है। ये बचपन से बड़ा किया है, छोटा सा था तब से मैंने इसको पाला है। ये बड़ा हुआ है मेरे सामने, इसकी जवानी गुजरी है, मेरे सामने इसका बुढ़ापा आ गया है। मैं इसको कैसे छोड़ सकता हूँ? इसने मेरे खेतों में कमा कमा करके मेरे परिवार का भरण पोषण किया है। लेकिन दोस्तों गाँव के और लोग भी हाँ में हाँ मिला देते हैं कि भाई ये बूढ़ा हो गया है, अब इसका तू करेगा क्या? फिर भी तुझे मतलब कोई फ़ायदा नहीं है। अगर तू निकाल भी लेगा तो यह खुद मर जाएगा 1-2 साल बाद। रामदीन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रामदीन के बच्चे और उसकी पत्नी भी वहाँ पर पहुँच जाती हैं। दोस्तों बच्चे ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं, अपने बैल को पुकारते हैं। बैल ऊपर की तरफ देखता और लंबी सांसें भरता, लेकिन उसका कुछ बस नहीं चल रहा था। वह निकले भी तो कैसे निकले? जब वह गांव वाले ये कह रहे थे कि इसको मरने दो, तो बच्चे ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। रामदीन से अपने बच्चों का दुख देखा नहीं जाता है। बार बार कहता है कि इसको निकलवा दो किसी भी तरह से, लेकिन वह उसको रस्से वगैरह डालते हैं, रस्सों को वह नहीं लेता है, और किसी भी तरह से वह निकल ही नहीं रहा था। खूब कोशिश भी की थी गाँव वालों ने। अब यहाँ पर लास्ट में यही फैसला ले लिया जाता है कि भाई ऐसा करते हैं, कुआं किसी काम का तो है नहीं, इसको मिट्टी डाल देते हैं और इसको इसी में दफन कर देते हैं, यानी कि जिंदे बैल को कुएं में दफन कर देते हैं। रामदीन रोने लगता है कि मैं अपने बैल को इस तरह से मरते हुए नहीं देख सकता, लेकिन तुम लोग जब कह रहे हो तो तुम्हारी राजी, जो कुछ करना है। ये तड़प तड़प कर मरेगा, इससे तो अच्छा एकदम मर जाएगा। ऐसा सोच करके रामदीन अपनी आंखें बंद कर लेता है और दूर जाकर बैठ जाता है। गाँव के सारे लोग खेतों में से मट्टी ला ला कर उस कुएँ में डालने लगते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो बैल होता है उसके ऊपर जब मट्टी पड़ती है तो मट्टी को झाड़ करके वह दूर हट जाता है। जैसे जैसे मट्टी डलती जाती है तो वह अपने ऊपर से मट्टी को हटा करके और उस मट्टी के ऊपर चढ़ जाया करता है। इसी तरह से प्रक्रिया होती रहती है। कुआं मट्टी से फुल भरता गया और वह बैल ऊपर आता गया।
जैसे ही कुआं फुल भर जाता है, बैल एकदम से उसमें से निकल आता है और आकर के अपने मालिक के पास उसके पाँव को चाटने लगता है। मालिक देखता है तो देखता उसका बैल है, वह उसको गले लगाकर लिपट कर रोने लगता है और दोस्तों उसको अपने खूंटे से दूसरे से बांध देता है। तो यहाँ पर इस कहानी से सबक क्या मिलता है? लोग कई बार हमारे जीवन में ऐसे फैसले होते हैं, लोग कहते हैं कि भाई ऐसा कर लो वैसा कर लो, लेकिन दोस्तों उसका दूसरा तरीका भी होता है, लेकिन हम सोच नहीं पाते हैं। हर समस्या का दूसरा कोई ना कोई समाधान अवश्य होता है, लेकिन हम सोच नहीं पाते हैं। यह बात लोगों के दिमाग में नहीं आई, लेकिन उस बैल जो कि जानवर है, अपस जीव है, उसके दिमाग में यह बात थी कि अगर ये मट्टी डालेंगे तो मैं मट्टी के ऊपर चढ़ता चला जाऊंगा और इस कुएं से निकल जाऊंगा, और उसने ये कार्य करके भी दिखा दिया। तो हर समस्या के दो पहलू होते हैं। एक पहलू वो होता है कि लगता है कि ये समस्या सुलझेगी नहीं, दूसरा पहलू वो होता है कि किसी भी तरीके से वह समस्या सुलझ ही जाएगी, उसका कोई ना कोई तोड़ तो होता है इस यूनिवर्स के अंदर। तो यहाँ पर दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा, सबसे बड़ी संपत्ति तो बुद्धि है। अगर इंसान बुद्धि लगाता तो वह उस बैल को वैसे भी निकाल सकते थे, लेकिन बुद्धि बैल ने लगाई, ना कि इंसानों ने लगाई। दूसरी बात यह है कि सोच बदलो, ज़िंदगी अपने आप बदल जाएगी। अगर हम अपनी सोच को बदलते हैं तो ज़िंदगी भी बदल जाती है। तो सोच को स्वस्थ रखें, तंदुरुस्त रखें, जिससे कि हमारी ज़िंदगी में कोई भी ऐसा वैसा उतार चढ़ाव ना आए। तो सोच बदलनी चाहिए इंसान को। और संपत्ति जो हमारी सबसे बड़ी है वो बुद्धि होती है। वो कहते हैं देहाती भाषा में एक छोटी सी लैंग्वेज है, अकल बड़ी या भैंस बड़ी। तो दोस्तों अकल बड़ी होती है। अकल अगर है इंसान के अंदर तो बड़ी बड़ी समस्या से वो उबर सकता है, और अकल नहीं है तो फिर तो भैंस बड़ी ही है। आपको यह स्टोरी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगला प्रोग्राम मेरे गोपाल पर मैं बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक हमें अपना आशीर्वाद दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे ऊपर अपनी कृपा करें। जय श्री कृष्णा।